वॉलेट पकड़ी और मोबाइल खींच रहा था। वो हमको ये बात शुक्र है मेरी गाड़ी में बैक कैमरा था, मैंने गाड़ी की ब्रेक लगा ली। बाई चांस वो लग जाती गाड़ी पे ऑटो में, किसकी गलती होती? मेरी ना, कि बच्चों का ऑटो पलट गया कुणाल सर की वजह से। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट जेवियर स्कूल में। सेंट जेवियर स्कूल में आपको बता दें कि जिस प्रकार से तो जो नारनौल में एक जो है वो स्कूल वैन का जो है वो हादसा हुआ था, जिसमें जो है वो 5 से 6 बच्चों की जान चली गई थी और वो जो है वो ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ था। तो उसी प्रकार से जो है वो स्कूलों के अंदर जो है वो जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो कैसी है, वो जाँचने के लिए आज यहाँ पे RTO साहब जो है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार वाहनों की जो स्कूल वैन है उनकी जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। अगर सही कागज जो है वो पूरे नॉर्म्स पूरे पाए जाते हैं तो उनको तो जो है वो आगे छोड़ा जा रहा है, और अगर किसी की कागज में कोई कमी लगती है, चाहे किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है या किसी और तरह की कोई खामी नजर आएगी, तो उस पर जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। ऐसे में अगर मैं आपको यहाँ पे चारों तरफ जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे अजीब और सबसे अलग बात यह है कि जो स्कूल वैन की निशानी होती है, पीला रंग गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर जो है वो किया होना चाहिए, व्हीकल का कलर जो है वो पीला होना चाहिए, वो जो है वो एक भी गाड़ी का हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और सारी की सारी गाड़ियों की अगर बात करें तो सफ़ेद नंबर प्लेट की गाड़ियाँ जो है वो हमें यहाँ पे लगातार दिखाई दे रही हैं। खैर, RTO साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो है वो पूरी जांच पड़ताल जो है वो गाड़ियों की लगातार की जा रही है। अब ऐसे में यहाँ पे जो है एक शिकायत की गई थी, शिकायतकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि जनवरी महीने में, दिसंबर जनवरी में जो है वो ये शिकायत की गई थी और अब जा करके जो है वो उस पर एक्शन लिया गया है। तो शिकायतकर्ता ने क्यों शिकायत की थी, क्या खामियां उनको नजर आई थी, वो क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद RTO साहब जो है वो आज की कार्रवाई में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो होती है, क्या कोई अवैध व्हीकल जो है वो पाए जाते हैं या फिर सारे के सारे व्हीकल जो है वो वैध पाए जाते हैं, वो भी हम आपको जो है वो बताएंगे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो RTO डिपार्टमेंट की ओर से, RTO साहब की ओर से जो है वो स्कूल वैनों पे होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, वो तो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप लोग किसी गलत कर रहे हो और मेरे को वो धमका रहे हो, उसको। अरे यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सारे काम साहब इधर आके कर लो, इनकी भी ले लो जरा। बच्चे को मार के चला जाता है ड्राइवर से यार, वो कह रहा वैन हमारे को चलान वो हमको ये बात 15 सालों से प्यार से मसला हो सकता है। तो ऐसे में RTO कार्यालय की ओर से जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो, जो अवैध रूप से जो व्हीकल चल रहे थे, जो स्कूली बच्चों को जो है वो लाने ले जाने का काम कर रहे थे, उन पे जो है वो कार्रवाई की गई है। ऐसे में RTO साहब जो है वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, जो यहाँ पे मौके पे जो चालान करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो आए हुए थे, वो क्या कुछ कहते हैं, जानिए। हमें शिकायत मिली थी कि कुछ वाहन जो है अवैध चल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने अवैध वाहनों की इनकी चेकिंग की, वाहनों की जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए उनको छोड़ दिया, बाकी जो नहीं पाए गए उनको चालान कर दिया हमने। ठीक है, कितने वाहनों को लगभग चेक किया था सर? हमने किया था 7-8 वाहनों को चेक किया था।
ठीक है, तो कितने वाहन जो है वो चालान हुए हैं, कितने? 3 चालान किए हमने। 3 चालान। हाँ जी। अच्छा, तो इन फ्यूचर सर क्या आगे भी इनका ध्यान रखा जाएगा बच्चों की सुरक्षा को लेके, ठीक है जी। समय समय पर इनको चेक किया जाता रहेगा। ठीक है, तो जो और वाहन चालक हैं उनको क्या निर्देश, क्या अपील उनसे आप करना चाहेंगे? हम सभी से ये अपील करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट जो है पूरे करके ही चले। हाँ जी, समय समय पर इंश्योरेंस कराते रहें और फर्स्ट एड बॉक्स है जैसे, ये सभी जो है कागजात तैयार रखें। हाँ। और बच्चों को ज़्यादा संख्या में ना बढ़ाएं। डॉक्यूमेंट के अलावा सर वो जो अग्निशमन का यंत्र उसमें लगना, कैमरे हाँ, अग्नि यंत्र लगना, फर्स्ट एड बॉक्स होना, ये ज़रूरी है, ये रखें। सभी से ये अपील है। एक सर इसके अलावा जो स्कूल वैन है उसका कलर का भी एक है शायद प्रावधान कि कलर पीला होना चाहिए। पीला होना चाहिए। हाँ। और नॉन ट्रांसपोर्ट जो है, हमने गाड़ियाँ पकड़ी है जो नॉन ट्रांसपोर्ट थी, उस पर ट्रांसपोर्ट ही व्हीकल होने चाहिए स्कूल बस पे, उनके चालान किए गए तीनों। हाँ जी, कमर्शियल वाहन ही बच्चों को कमर्शियल वाहन। हाँ जी जी। तो इन फ्यूचर भी इस तरह की कार्रवाई हाँ, जारी आगे लगातार ही कार्रवाई जारी रहेगी। अब ऐसे में शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी वो जो है वो क्या कुछ कहते हैं, कब उन्होंने शिकायत दी थी और क्या कुछ जो है वो कह रहे हैं कि जो शिकायत करने के कितने समय बाद जो है वो ये कार्रवाई हुई है, वो जानिएगा। मेरा बेटा लड़ाई कुछ नहीं लड़ाई हुआ था, इससे पूछो, हम लेंगे माफी कई बार में। बता बेटा अंकल वो क्या हुआ था? अंकल ने ना एक चोर की कट मारा, वो हमारे रीचे मैम थे आगे, वो ना वो उनको ठोकने वाला था और हमें धमकियां दे रहा और गिरीश सर की ना कॉलर पकड़ी और मोबाइल खींच रहा था। बोलो अब इस बच्चे को क्या बताओगे अगर इसको कल को कुछ हो जाता? कब की बात है ये? थोड़े दिन पहले की बात है, दिसंबर की बात है सर ये। और तब से मैंने डीसी साहब को कंप्लेंट लगा रखी है, आज 4 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं होता। और 2 बार हुए ये मेरे साथ ऐसा। एक दिन मैं मेरी गाड़ी बैक कर रहा हूँ, पीछे ऑटो वाले ने ऑटो लाके खड़ा कर दिया, बच्चे थे, वो शुक्र है मेरी गाड़ी में बैक कैमरा था, मैंने गाड़ी की ब्रेक लगा ली। बाई चांस वो लग जाती गाड़ी पे ऑटो में, किसकी गलती होती? मेरी ना, कि बच्चों का ऑटो पलट गया कुणाल सर की वजह से। ये माफी मांग रहे, उस दिन मेरे बेटों को कुछ हो जाता तब कहाँ थे आरटीओ डीसी और ये सब? तो आज कार्रवाई कैसे हुई है? 4 महीने हो गए सर। 10 जनवरी को, स्टार्टिंग जनवरी में मैंने कंप्लेंट दी थी एसएचओ ट्रैफिक हरबंस जी है उनको, डीसी साहब को। आज तक 4 महीने में कार्रवाई नहीं हुई। पीछे पढ़ के मेरे जूतों के तलवे घिस गए। आरटीओ साहब को मैं मैसेज करता हूं और ये कोई रिप्लाई नहीं करते। ये देखिए सर, इनका आज तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई फोन नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। नहीं तो आज एकदम से कैसे? वो तो आरटीओ साहब जानते हैं। कल जो नारनौल में इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 बच्चों की डेथ हो गई, 2 टीचर और ड्राइवर या कंडक्टर जो भी गए हैं, उस वजह से इनकी आंखें खुली है। कल को यहाँ हो गया तो कौन जवाब देगा? आरटीओ डीसी साहब या ये देखिए आरटीओ नरेंद्र राठी जी को मैंने मैसेज किया है बकायदा व्हाट्सएप पे। नमस्कार राठी जी, कुणाल सेंट जेवियर राठी जी स्कूल का आखिर पेपर है और क्या हो रहा है? मेरे वाले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस बस वाले ने मेरे को तंग किया आज तक उनके चलान या उनको इंपाउंड क्यों नहीं किया? इनकी फिटनेस चेक करो सर, किस किस के पास फिटनेस है आरटीओ ऑफिस से? मेरे हिसाब से 10% से ज़्यादा फिटनेस नहीं मिलेगी इनके पास। 100 के करीब बसें और ऑटो चलते हैं, 15-15 बच्चे एक ऑटो में, जिसमें 4 बच्चे बैठ सकते हैं परमिट के हिसाब से। 15-15 बच्चे लेके आते हैं। ये पेरेंट्स जो आज मुझसे लड़ने आए हैं, कल को एक भी हादसा हो जाए, मैं मानता हूँ फिर ये रिस्पॉन्सिबल है उसमें, ना कि आरटीओ और ना पेरेंट। ड्राइवरों ने आपके लिए बस बंद नहीं किया क्या? ये बताओ, ड्राइवर ने आपके लिए बस बंद नहीं की क्या? कहता ड्राइवर वो करो, आप गाड़ी बंद करो। हमने 2 दिन गाड़ी बंद की, 3 दिन। उसके बाद में फिर इनके पास गए, वो कहते हम कुछ नहीं करते, आप जैसे भी कहो हम हमारे को करो। मैं कहा कैसे इशू कर रहे हो? इनका गाड़ी बंद करने का तो सवाल ही नहीं था। इनके पूछ लो ये फिटनेस चेक। एक बात सर, हर गाड़ी कब लगे, एक स्कूल के नाम हमारी नहीं है, सेंट जेवियर हमारे को हायर नहीं करा, वही गलती हमारी है। उसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने हमारे को क्या कहता गाड़ी बंद कर दो आप, हम आपके साथ है। हम इनके पीछे गए, हमने 3 दिन गाड़ी बंद रखी है, ये फिर भी नहीं मानते। आपने इनका साथ दिया, हाँ जी। मतलब ये तो नहीं कि आप बिना कागजों की गाड़ी चला रहे? कागज है हमारे पास सर। फिर तो स्कूल सेंट ये हायर नहीं करे हमारे को स्कूल है, तो वो नहीं है, वही हमारे पास नहीं है। और तो फिर सर मेरी दिक्कत क्या आ रही है? ये तो हमारे को नहीं पता, दिक्कत इनको आ रही है। किसको ये पता नहीं हमारे पेट में क्यों। 25 साल हो गए सर मेरे को यहाँ सेंट जेवियर में चलाते को, मेरे को आज तक नहीं पता लगे ये क्या चाह रहे हैं।
तो जैसे ही आरटीओ साहब के कार्यालय से जो अधिकारी स्कूल वैनों पे जो है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, तो वहाँ जो बाहर की तरफ अगर बात करें तो पेरेंट्स जो है वो इकट्ठा हो गए। पेरेंट्स और जो शिकायत करता है उनके बीच में जो है वो कुछ कहा सुनी देखने को मिली। लेकिन उन तमाम पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि भगवान ना करे कि आपके बच्चे को भी इस तरह से किसी हादसे का शिकार जो है वो होना पड़े। जिस प्रकार से कनीना के अंदर अगर बात करें तो जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई थी, तो इसी के मद्देनज़र जो है वो आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो ये शिकायत की गई थी। और आज की शिकायत नहीं बल्कि दिसंबर जनवरी के लगभग जो वो शिकायत की गई थी, जिस पे जो है वो अमल करते हुए आरटीओ कार्यालय की ओर से जो है वो आज जो है वो ये कार्रवाई जो वो की गई है। जो व्हीकल आए हुए हैं उन तमाम व्हीकलों के कागजात जो वो जांचे गए हैं और आरटीओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि 5-6 व्हीकलों को जो है वो जांच की है, जिसमें से अगर बात करें तो 3 से 4 व्हीकलों के चालान करके जो है वो भविष्य में उन्हें अपने तमाम कागजात पूरे करने के निर्देश जो वो दिए हैं। आने वाले समय में भी ये जो चालान अभियान है, चेकिंग अभियान है, ये लगातार जो है वो जारी रहेगा और जिन जिन व्हीकलों के कागज़ या जिन जिन व्हीकलों की जो है वो त्रुटियां पाई जाती हैं उन तमाम व्हीकलों पे जो है वो या स्कूल वाहनों पे जो है वो नकेल कसने का, कार्रवाई करने का काम जो है वो लगातार किया जाना है।